अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 11 आइकम पार्ट 1 बिजनेस मैथ बाय नज़ीर हुसैन। इसकी हमने आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पार्ट 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 40। इनके हमें एक इक्वेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मेथड क्या होता है, स्टेप 1 में आपने कांस्टेंट अगर एक साइड पे तो उसको इस तरफ लेके आना है ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। यहाँ पर देखिए एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा है, 1 है। 1x की स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस 14 इक्वल के इस तरफ लेके आना है हमने, तो वो -14 हो जाएगा। स्टेप 1 में ये हो गया। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है, एक्स की स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है यानी कि 1 को मल्टीप्लाई कर देना हमने कांस्टेंट के साथ 14 के साथ। 14 को 1 से करेंगे तो 14 है, क्योंकि 14 का आपने ले लें एलसीएम। 14 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आता है 2 7 जार 14 और 7 1 जार 7। हमने ऐसा पेयर बनाना है, फैक्टर बनाने हैं कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें ना, किसी भी दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 14 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने से एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 5 आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे दो फैक्टर बन चुके हैं, एलसीएम के ज़रिए हमने सॉल्व किया। यहाँ पे 7 और 2, क्योंकि अगर हम 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, और अगर हम 7 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो हमने ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि अगर हम उसे प्लस या माइनस करें तो x का कोफिशिएंट यानी कि 5 आना चाहिए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें उन्हीं दोनों नंबर्स को तो वो 14 आना चाहिए, इनके 14 1 जार 14। अब ये बन गए 7 को हम पहले लिखेंगे और 2 को हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू पहले आएगी और छोटी वैल्यू बाद में। एक्स की स्क्वायर फिर प्लस, यहाँ पे हमने दो फैक्टर्स लगा देने, 7x फिर माइनस, क्योंकि हम माइनस करेंगे तो ही 5 आएगा ना, -2x और -14 इज इक्वल टू 0। अब पेयर बना लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 7, इन दोनों में से माइनस भी कॉमन आएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, और x माइनस 2, x प्लस 7 भी 0 के इक्वल है और x माइनस 2 भी 0 के इक्वल है। प्लस 7 इक्वल के इस तरफ आकर -7 होगा, ये -2 इक्वल के इस तरफ आकर +2 हो गया। अब इसको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, x की वैल्यूज आ चुकी हैं, सोल्यूशन सेट बनेगा -7 और 2। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एक्स की स्क्वायर प्लस 30 इज इक्वल टू 11x। तो देखिए हमने जो भी होगा राइट साइड पर हमने उसको इस तरफ लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे 11x है ना, तो इक्वल के इस तरफ आकर -11x। स्टेप 1 में हमने ये करना है, -11x इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर देना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है कि पहले एक्स की स्क्वायर वाली वैल्यू आती है, फिर एक्स वाली वैल्यू आती है, लास्ट पे कांस्टेंट आता है, इसलिए हमने इसको दरमियान में लिख देना और 30 को बाद में लिख देना इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना, एक्स की स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करना 30 से, तो 30 आ जाएगा। 30 के हमने ले लेना एलसीएम, इनके हमने फैक्टर बनाने हैं कि प्लस या माइनस करने से एक्स का कोफिशिएंट इनके 11 आना चाहिए, और अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आना चाहिए। 30 का हम एलसीएम ले लेंगे, 5 6 30, क्योंकि अगर हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, और हम 5 में 6 को ऐड करेंगे तो 11 भी आ जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर बनी है वो 6 बना है और 5 बना है, तो 6 को हम पहले लिखेंगे माइनस है तो फिर माइनस ही आएगा, -6x, और हम यहाँ पे माइनस दोबारा क्यों लगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस तो ही 11 आएगा, अगर हम प्लस लगाएंगे तो फिर वो माइनस हो जाएगा, इसीलिए हमने इन दोनों को ऐड करना है, इसीलिए हमने इसको माइनस कर दिया। -5x और +30 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों के हमने पेयर बना, इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 6, इन दोनों में से माइनस भी कॉमन है और 5 भी कॉमन, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 और x माइनस 5 इन दोनों को हमने 0 के इक्वल कर देना, x माइनस 6 भी 0 के इक्वल और x माइनस 5 भी 0 के इक्वल है। ये -6 इधर इक्वल के इस तरफ आकर +6 हो गया और ये वाला +5 हो जाए। अब इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना, जो कि 6 और 5 बन गया। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है 15x स्क्वायर माइनस x माइनस, यहाँ पर देखें इक्वल, यहाँ पर 0 ऑलरेडी है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, हमने सिर्फ 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 15 2 ज़ा 30। अब 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास प्लस या माइनस करने से 1, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और प्लस या माइनस करने से 1 है और मल्टीप्लाई करने से 30 है, तो 30 का हम एलसीएम ले लेंगे सिंपल, क्योंकि एलसीएम से ईजी हो जाएगा।
5 6 है 30। अगर हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। अगर हम 5 में 6 को इनके 6 में से अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो 1 भी आ जाएगा, और हमें 1 ही चाहिए और हमें मल्टीप्लाई करने से 30 चाहिए। इसके जो फैक्टर बने हैं वो है 6 और 5। 15x², तो 6 हम पहले लिखेंगे -6x, और प्लस क्यों लिखेंगे, हमने माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस 6x और यहाँ पे प्लस 5x और -2 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में से हमने पेयर बना लेना है। इन दोनों में से 3x कॉमन, तो 5x -2, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे तो 5x -2 आ जाए। 5x -2 कॉमन ले लिया और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। दोनों 0 को इक्वल है तो 5x -2 भी 0 के इक्वल और 3x + 1 भी 0 के इक्वल। 5x इज इक्वल टू यहाँ पे आकर +2 हो जाएगा और ये वाला इधर आकर -1। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। ये भी 3 मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो फैक्टर क्या हमारे पास जो आए हैं सोल्यूशन में, x की वैल्यूज़ क्या हैं 2/5 और 1/3। इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 12x² + 3x इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पे 42 यहाँ पे इक्वल के इस तरफ आकर -42 कर देना इज इक्वल टू 0। अब इस यहाँ पे हमने फैक्टर बना लेना। 12 को मल्टीप्लाई करें 42 से तो आता है 504। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे और हमने प्लस या माइनस करने से 3 लेकर आना है। और अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 12 को 42 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि x की स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा 12 को हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है कांस्टेंट के साथ। तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 तो आ जाएगा हमारे पास 504। हमने 504 लेकर आना मल्टीप्लाई करने से दोनों नंबर्स को। उसके लिए हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 2 ज़र 4, यहाँ पे 10 बनेगा, 2 5 ज़र 10, यहाँ पे 2 2 ज़र 4, फिर यहाँ पे 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, यहाँ पे 12, तो 2 6 ज़र 12। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 126 बन गया, तो 2 6 ज़र 12 और 2 3 ज़र 6, फिर यहाँ 3 से करेंगे 3 2 ज़र 6 और 3 1 ज़र 3। अब देखते हैं कि क्या ये बन रहे हैं फैक्टर क्या नहीं बन रहे। हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 और 8 3 ज़र 24, 24 और 21, क्योंकि अगर हम 24 में से 21 को माइनस करेंगे तो x का कोफिशिएंट इनके 3 आ गए, ठीक है, और हमें 3 चाहिए। और अगर हम 24 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 504 भी आ गया और हमें यही चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, एक फैक्टर बना 24 और दूसरा बन गया 21। 24 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आ गया। और अगर हम 24 में से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करेंगे तो 3 आ जाए और हमें 3 ही चाहिए। अब 24 पहले लिख देंगे और 21 बाद में, तो यहाँ माइनस, क्योंकि हम माइनस करेंगे तो 3 आएगा। -42 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में से 12x कॉमन, x + 2 माइनस इन दोनों में से 21 कॉमन, x + 2 इज इक्वल टू 0। x + 2 कॉमन और 12x - 21 इज इक्वल टू 0। x + 2 इज इक्वल टू 0 और 12x - 21 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू यहाँ पे -2 इक्वल के इस तरफ आकर और ये वाला +21, फिर 12 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो कटिंग करेंगे इसकी। यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 3 से कट 3 7 ज़ा 21 और 3 4 ज़ा 12, तो 7/4 आ गया x की वैल्यू और एक आ गया -2। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे -2 और 7/4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। 5x - 1 इंटू 2x - 1 इज इक्वल टू 13। इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद हमने इस पर सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। पहले 5x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 10x², फिर 5x को -1 से करेंगे तो -5x, फिर -1 को 2x से करेंगे तो -2x, फिर माइनस और माइनस प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। और ये वाला 13 इधर आकर इक्वल के इस तरफ आकर -13, तो इक्वल के उस तरफ 0 रह जाए। 10x², इन दोनों को हमने कर देना ऐड, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7x और ये बनेगा -12 इज इक्वल टू 0। अब बनाने फैक्टर 10 को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि x की स्क्वायर के साथ फैक्टर बनाने के लिए हमने x की स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है कांस्टेंट के साथ। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 120 आएगा, और 120 का हमने एलसीएम लेना और ऐसे फैक्टर बनाना कि हमारे पास प्लस या माइनस करने से 7 आ जाए। तो करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 6 0 का 0, 2 3 ज़ा 6 0, फिर यहाँ पर देखें 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 10 बनेगा, 2 5 ज़ा 10। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 8 और 50,
क्योंकि अगर हम 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आ गया, और अगर हम 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120 भी आ जाएगा। जो फैक्टर बने हैं वो 15 और 8 बन गए। तो 15 हम पहले लिखेंगे -15x और प्लस, क्योंकि हम माइनस करेंगे तो आएगा 7। फिर -12 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों को हमने पेयर ना लेना है, इन दोनों में से 5x कॉमन, 2x - 3, इन दोनों में से 4 कॉमन, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। 2x - 3 कॉमन और 5x + 4 इज इक्वल टू 0। 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और 5x + 4 भी 0 के इक्वल कर देना। -3 इक्वल के इस तरफ आकर +3, और ये देखें +4 इक्वल के इस तरफ आकर -4। ये 5 यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया और ये वाला 2 भी यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में आ गया 3/2 और -4/5 इसका आंसर, पार्ट नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा और नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए हमने सॉल्व करनी है। हमें इक्वेशन गिवन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करना। उसके कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप वो स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके सॉल्व क्वेश्चन हो जाएंगे। पार्ट नंबर 1 है 3x² - 5x + 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, हमने स्टेटमेंट देखनी है फिर आपने सॉल्व करना है, क्योंकि इस तरह की इक्वेशन हमने फैक्टराइजेशन वाले मेथड में भी किया है, लेकिन हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 आपका क्या होगा? स्टेप 1 यहाँ पर +2, इनके कोई भी कांस्टेंट होगा हमने उसको एक तरफ कर देना है, इनके इक्वल के उस तरफ लेकर जाना है। तो +2 इक्वल के इस तरफ आकर -2, ये स्टेप 1 है। सेकंड स्टेप देखिए, हमने क्या करना है, एक्स की स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा हमने उसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक्स की स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा हम उसको डिवाइड कर देंगे सबके साथ। यहाँ पर देखिए 3 है ना, तो हम डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं 3 डिवाइड में 3x², फिर -5/3x, फिर इज इक्वल टू -2/3। सबसे करना 3 को डिवाइड, ये वाला कैंसिल हो गया। तो x² ये खत्म करने के लिए हमने किया x² - 5/3x इज इक्वल टू -2/3। ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर देखें -5/3 है ना, माइनस भी हमने अंदर लिखना है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। ये आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में हर एक स्टेप में इसके हर पार्ट में करना है। -5/3 को यहाँ पे x का -5/3 है ना, तो मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से। तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -5 डिवाइड में 3 को 2 से करें 6, तो -5/6 आ गया। अभी क्या करना है, हमने एडिंग -5/6 इनके इसी का हमने स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना। इस तरफ भी ऐड करना है और इस तरफ, इनके लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड करना है और राइट हैंड साइड भी ऐड कर देना। तो करते हैं बाय एडिंग। तो x² - 5/3x इसको वैसे लिख देना और फिर प्लस कर देना -5/6 का स्क्वायर लेके ऐड करना है। इक्वल के उस तरफ भी करना है, -2/3 वैसे लिखते हैं, फिर प्लस ऐड करेंगे -5/6 का स्क्वायर। अब ये देखें, ये वाला तो फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इनके a² माइनस ये फार्मूला a² - 2ab और प्लस b² वाला फार्मूला है। तो फार्मूला क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। तो a तो ये x है और b हमारे पास -5/6, तो इसका हमने कंप्लीट होल स्क्वायर लिख दिया। इज इक्वल टू -2/3, फिर प्लस 5 को 5 से करेंगे 25, डिवाइड में 6 को 6 36। यहाँ पे हमने 36 का एलसीएम ले लेना। यहाँ पर देखें हम 36 का एलसीएम लें तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ठीक है, क्योंकि अगर 36 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 12 को ही हमने ऊपर वाले नंबर से इनके -2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर देखें 25 एज इट इज, 12 2 24, -24 और प्लस 25 डिवाइड में 36। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1/36। तो 1/36 यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड पे। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1/36 आ जाएगा। और 1/36 का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो वो 36 का अंडर रूट क्या होता है? 1, और 1 का अंडर रूट 36 का अंडर रूट 6 होता है और 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस होती है, इसीलिए यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा है। और अंडर रूट 1 क्या होता है? 1 डिवाइड में अंडर रूट 36 क्या होता है? 6। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? x - 5/6
इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। अभी -5/6 को इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो आ जाएगा +5/6। तो 6 का हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 + -1 ठीक है। तो 5 और +-1, अब इसको हमने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में लिख देना और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख देना। x इज इक्वल टू 5 + 1 डिवाइड में 6 और x इज इक्वल टू 5 - 1 डिवाइड में 6। ये आ जाएगा 6/6 और ये आ जाएगा 4/6। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे। यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 आ गया, इनके x की वैल्यू 1 आ गई। और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, इनके 2/3। एक वैल्यू आ गया x की 1 और एक आ गया 2/3। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 9x² - 6x + 5/9। देखिए स्टेप 1 तो यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट को हमने एक तरफ कर देना होता है। तो +5/9 इक्वल के उस तरफ जाकर -5/9 आ गया। अब 9 से डिवाइड कर देना, सेकंड स्टेप में डिवाइड कर देना 9 से। डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड करें, यहाँ पर देखें 9/9 आ जाएगा, यहाँ पर -6/9 और ये भी यहाँ पर इक्वल के इस तरफ -5/9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/9 से, क्योंकि 9 को हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 9 नीचे ही आएगा 1/9। ये तो कैंसिल हो गया, x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 करेंगे 3, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, ठीक है। यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, इनके 3 से हम कर लेंगे इसको सॉल्व तो ईजी हो जाएगा। इनके 3 के टेबल में 9 होता है, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, 2/3x आ गया। इज इक्वल टू -5 को 1 से करेंगे तो -5 डिवाइड में 9 को 9 से करेंगे तो 81 आ गया। अब यहाँ पे आ गया स्टेप नंबर 3, हमने करना है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से। तो यहाँ पे -2/3 है, तो -2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो यहाँ पर 2 2 से कैंसिल हो गया, -1/3। अब इसी को हमने स्क्वायर लेकर ऐड कर देना दोनों तरफ। तो कर लेते हैं बाय एडिंग -1/3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इसके अंदर हम करेंगे ऐड, यहाँ पर इसको वैसे लिखते हैं x² - 2/3x और प्लस कर दें -1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे -5/81 और प्लस -1/3 का होल स्क्वायर। तो इसको तो हम कंप्लीट लिख देंगे ना, पहले x लिखेंगे फिर -1/3 फिर होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखें -5/81 और प्लस यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 डिवाइड में 3 3 ज़ा 9, 81 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 81 तो -5 तो वैसे ही आ जाएगा, फिर +9 और यहाँ पर देखें 9 9 ज़ा 81, इसलिए ऊपर जो 1 से मल्टीप्लाई होगा वो 9 हो जाएगा। तो 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/81। फिर इसका ले लेंगे हम अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल और 4 का अंडर रूट होता है 2 और 81 का होता है 9, तो +-2/9। तो -1/3 इक्वल के इस तरफ आकर +1/3 हो गया और +-2/9, इनके अंडर रूट की वैल्यू प्लस माइनस होती है। यहाँ पे हमने 9 का एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे देखें 3 और 3 3 ज़ा 9, तो 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। इनके जिस टेबल पर आएगा 3 3 ज़ा 9 होता है ना, इसलिए हमने 3 को ही 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। फिर प्लस माइनस, यहाँ पे तो 9 ऑलरेडी है तो फिर 2 का 2 ही आ जाएगा, 3 + -2/9। अब इसको इधर प्लस में लिखेंगे तो हम माइनस में लिख देंगे, 3 + 2/9 और 3 - 2/9। यहाँ पे आ जाएगा 5/9 और यहाँ पे 1/9। तो इसका सोल्यूशन सेट में लिख देना। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, 9x² - 24x इज इक्वल टू 60। यहाँ पे देखें ऑलरेडी ये इक्वल के उस तरफ है, ये हमें स्टेप 1 करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 से करेंगे हम, 9 से हर एक को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड। यहाँ भी 9 से करेंगे, इधर भी 9 से कर देंगे और इधर भी 9 से कर देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 8 ज़ा 24 और 3 3 ज़ा 9 के 8/3 आ जाएगा। x² - 8/3 इज इक्वल टू 65/9 एज इट इज़। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यानी कि x के साथ जो कोफिशिएंट है जो कि -8/3 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। तो यहाँ पे कटिंग 2 4 ज़ा 8 -4/3 आ जाएगा। अब इसी को ऐड कर देना, स्क्वायर लेकर ऐड करना है बोथ साइड। यहाँ पर ऐड कर दें, इसको वैसे लिखते हैं x² - 8/3x और फिर ऐड करें -4/3 का स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू 65/9 फिर प्लस -4/3 का स्क्वायर।
यहाँ पर देखिए इसको कंप्लीट लिख लेंगे, पहले एक्स लिखेंगे फिर -4/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 65/9 फिर प्लस यहाँ पे बनेगा 16 4 4 16 डिवाइड में 3 3 9 9 का एलसीएम ले लेंगे तो 65 और प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, क्या है सिटी साइड क्योंकि 9 दोनों तरफ है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 81 डिवाइड में 9 और 9 9 जार 81, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ 9 रह जाएगा। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे तो हो जाएगा कैंसिल और √9 होता 3 प्लस -3 -4/3 करके उस तरफ आकर +4/3 हो गया और 3 का हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये क्या बनेगा 4 प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 के 4 प्लस माइनस 9/3 बनेगा। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 4 प्लस माइनस इनके 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आएगा, 4 प्लस माइनस 9 डिवाइड में 3। अब इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, x इक्वल टू 4 प्लस 9/3 और x इक्वल टू 4 माइनस 9/3, यहाँ पे 13/3 और यहाँ पर -5, इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे 13/3 और -5/3, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, 6x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट को हमने एक साइड में लें, स्टेप 1 करेंगे 6x² प्लस x और ये इक्वल के इस तरफ आकर +5 होगा, डिवाइड कर देंगे 6 से हर एक को, डिवाइड बाई 6 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे 6/6 आ गया और यहाँ पे 1/6 क्योंकि यहाँ पे 1 है ना तो 1/6 आ गया और यहाँ पे 5/6 आ गया। ये तो कैंसिल हो गया, x² प्लस 1/6 x इक्वल टू 5/6। यहाँ पे देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1/6 है, तो 1/6 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से, तो 1/6 को मल्टीप्लाई किया हमने 1/2 से तो 1/12 आ जाएगा और फिर इसी का स्क्वायर लेकर बोथ साइड ऐड कर देना है। यहाँ पर x² प्लस 1/6 x एज इट इज़, फिर प्लस कर दिया हमने 1/12 का स्क्वायर को ऐड, यहाँ भी कर देंगे 5/6 लिखना पहले, फिर प्लस 1/12 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, ये बन गया x प्लस 1/12 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 5/6 और प्लस 1/12 को 12 से करेंगे तो 144 आ जाएगा और 144 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर देखें 6 अगर हम 144 का डिवाइड करें 6 से तो यहाँ तक 24 आता है, 24 को हमने ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर 120 आएगा और प्लस ये 1 का 1 एज इट इज़ तो 121 आ जाएगा, डिवाइड में 144 स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे आता है 121 का एलसीएम 11 √11 आता है और 144 का 12, तो प्लस माइनस 11/12, ये तरह का माइनस हो जाएगा -1/12 प्लस माइनस 11/12, तो हमने 12 का एलसीएम ले लेंगे -1 और प्लस माइनस 11/12। अब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 11/12 और -1 माइनस 11/12, तो 11 में से 1 किया तो 10/12 और यहाँ पर -12/12। यहाँ पे 5/6 कटिंग करके अगर यहाँ पे 1 -1 आ जाएगा, तो इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे 5/6 और -1, इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कंप्लीट हो चुके। नेक्स्ट करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4।